भाई साहब पुलिस का सुनी आ रही जरा भी, परेशान है फुल। 7 महीने होली इन बातों में। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, अधिकारी बताएंगे। जो कौन है अधिकारी, कौन बताए? सीनियर बताएंगे। क्यों नहीं निष्पक्ष तरीके से? साहब बोल रहे हैं कि अगला साहब बताएंगे, आप कह रहे हैं अगला साहब। सर नहीं, ये चीज गलत है ना। हमारे एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया उन्होंने, और हमसे ये कह दिया कि हम आपके सहायता नहीं कर सकते, ना ही हम आपको संतुष्ट कर पाएंगे। सर 6 महीना में क्या रिजल्ट? नहीं, निष्पक्ष ही हो रही है, अभी वहीं से हो रही थी दादरी से। अगर आपने कोई भी बात करनी है तो हमारे ACP साहब है जेवर या दादरी। इस थाने पे वो आता है मुस्तकीम, वकील लेकर आता है, कभी किसी लेकर आता है सपोर्ट में। रिपोर्ट उसकी ये वाली झूठी कर दी जाती है, ना उसे अरेस्ट करते ना कुछ करते। मैं सिर्फ आपसे यही पूछूंगा, मुस्तकीम की गिरफ्तारी क्यों नहीं? सुनो, विवेचना दादरी से अभी यहाँ आई है। सर आपके हाथ में सर एक कॉल करेंगे आप, सिर्फ एक कॉल कर, 1 सेकंड में बात, 1 सेकंड, एक कॉल करेंगे आप, थाने की थानी गाड़ी यहाँ पर लग जाएगी। वो तो और अपनी मतलब तसल्ली से कह रहा तुम पर जो करा जा कर लो। वो धौंस से और कह रहा क्यों, वो सब चीज जानता है, वो चीज हम नहीं जानते। 5 लाख रुपए भी मांगे थे मलुक सिंह ने, दादरी वाले थाने वाले ने। जी लिखा गया था दादरी से ट्रांसफर। अभी कुछ समय पहले मुझे भी मिला है। तुम जिस पहलू पे भी जाओगे जांच कर जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। हमने पहले भी आपको दिखाया था कि रूही नाम का उसके हस्बैंड द्वारा दहेज के नाम पर उसकी हत्या कर दी गई थी ग्रेटर नोएडा के रबूपुर गांव के अंदर। आप मेरे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं, ये सारे पुलिस थाना का घेराव करना चाह रहे हैं, क्योंकि पुलिस जो है अपनी जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं कर पा रही है। 3 सवाल यहाँ पर सामने खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार रूही के मरने के 3 दिन बाद ही मुस्तकीम ने घर को क्यों बेच दिया। ट्रक ड्राइवर जो था वो थाने में चल कर के अपना बयान क्यों नहीं दे रहा है। तीसरा सवाल ये है कि रूही के मरने के 7 घंटे बाद उसको अस्पताल क्यों ले जाया गया था। ये लोगों का हुजूम है जो रूही को इंसाफ दिलाने के लिए रबूपुर थाने की तरफ बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से रूही की बर्बर तरीके से हत्या की गई थी। रूही के सपोर्ट में ये सारे लोग इकट्ठा हुए हैं ग्रेटर नोएडा के रबूपुर गांव में। रूही को इंसाफ दो, रूही को इंसाफ दो। ये जो घटना हुई है, इसको पुलिस वाले क्यों नहीं इसकी निष्पक्ष जांच कर रहे हैं? भाई साहब पुलिस तो सुनी आ रही जरा भी, परेशान है फुल। 7 महीने होली इन बातों में, सब परेशान है। देख रहे हो ना तुम पब्लिक। प्रशासन इंसाफ करे और सुने हमारी जो भी बात है, जैसी भी हकीकत सामने ला दे तो हमको सबर आ जाएगा। ये मेन बात। सर ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, रूही नाम की महिला को मारा गया था, जिस तरीके से परिवार वाले कह रहे हैं कि उनकी हत्या कर दी गई थी, पुलिस अपनी जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं कर रही है। देखो, मैं तो इसमें नहीं बताऊंगा, अधिकारी बताएंगे सब चीजें। जो आईओ थे, कहा जा रहा है कि केस को दबाने के लिए पुरजोर कोशिश की जा रही है। नहीं, दादरी से हो रही तो आपके पास आए होंगे ना ये परिवार वाले? रुको, समझने दो। हाँ? नहीं तो कौन समझ लूँ जी। रूही को इंसाफ दिलाने के लिए जितने भी लोग इकट्ठा हुए हैं, FIR दर्ज कराना चाहते हैं मुस्तकीम के खिलाफ, लेकिन थाने के अंदर FIR दर्ज नहीं हो रही है। हमारे साथ हैं जो इंस्पेक्टर हमारे साथ खड़े हुए हैं, विपिन कुमार गौतम। हम इनसे भी सवाल करने की कोशिश कर रहे हैं कि सर जो एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट नहीं, उनको परिवार वाले कह रहे हैं कि हत्या की गई है, पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही है, मुस्तकीम को गिरफ्तार नहीं कर रही है। नहीं, मैं अभी इसमें कुछ नहीं बताऊंगा, अधिकारी बताएंगे। जो कौन है अधिकारी, कौन बताएंगे? सीनियर बताएंगे सब। कहाँ है सीनियर? सीनियर अपना बता दे। सर आप भी तो सीनियर ही लग रहे हैं ना। हम उन्हें बता दे रहे हैं जी। क्या है, ठीक है। इसमें शायद विवेचना वो दादरी से चल रही थी, यहाँ आ गई है जी, और उसमें देख ले रहे, बताएंगे। सर 6 महीना हो गया। देखिए, जिस पर हत्या का आरोप लगा उसका हस्बैंड मुस्तकीम, उसने 3 दिन के अंदर ही घर बेच दिया यहाँ पर का। सारी कड़ियों को जोड़े, अस्पताल 4 घंटे के बाद ले जाया जाता है। आप ठीक है, आप अधिकारी को कॉल लगाइए, उनसे बात करिए आप। ये मुस्तकीम 3 महीने जी। हाँ, क्या कह रही? मांग रहे अपने बेटी को इंसाफ। 6-7 महीना हो गए, किसी ने कुछ नहीं करा। बताओ क्या होगा दुनिया में, बेटी तो मारी जाएंगी, कोई कुछ नहीं करेगा। बताओ, हमें तो इंसाफ चाहिए, हम कुछ नहीं मांग रहे। हमें सच्चाई का साबूत चाहिए, हमें सच्चाई सामने आनी चाहिए।
पुलिस वाले क्यों नहीं सुन रहे हैं आप? ये तो नहीं पता क्यों नहीं सुन रहे हैं। हम तो खूब उनके पास आते जाते हैं, हमारे सब परिवार कोई सुनाई नहीं कर रहा, दादरी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, हमें कोई फायदा नहीं किसी से भी, हमारा कुछ ना कर रहा कोई। मुस्तकीम ने रूही के मरने के 3 दिन बाद ही घर बेच हाँ, उसने घर बेच दिया उसने। और रूही के साथ बहुत बुरा करा, मारपीट, उसके चेहरे पे भी लील तलक के पड़े थे। बेटी फिर भी कहा भाई नहीं अम्मी घर की बात है, कोई बात ना, कोई बात ना हो, छिपा के आज हम पछता रहे हैं, आज बात छिपा गए। हमें पता नहीं कि हमारी बेटी के साथ को जान से मार देगा। अर्जुन ने एक बार यूँ कही थी मैं उसे जान से मार दूंगा, तो मैं कि तेने मुस्तकीम जान से मार के कर दिया, तूने अपना काम जो कही थी ना वो बोल दिया। तो यूँ कहा बाद में कह रहा तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ ना पाओगे, तुम पछताओगे, कोई कुछ नहीं करेगा, तो मेरे सब पछताओगे तुम। यूँ एक बार करके मैंने कुछ नहीं करा, पछताओगे तुम, देख लियो तुम एक दिन। अगर आपको लग रहा है कि अगर पुलिस अपना काम ढंग से कर रही होती, सही तरीके से अपना काम कर रही होती, निष्पक्ष जांच कर रही होती, तो शायद आज आप लोग ये बाहर ना खड़े होते। बिल्कुल भी नहीं होते, वो जेल में होता वो तो। और अपनी मतलब तसल्ली से कह रहा तुम पे जो करा जा कर लो, वो धौंस से और कह रहा क्यों, वो सब चीज जानता, वो चीज हम नहीं जानते। आज तक हमने कभी खाना नहीं देखा। अगर आज मेरी बहन को इंसाफ नहीं मिलेगा तो कल किसी और की बेटी के साथ ये सब कुछ हो सकता है, इसलिए हमारी बहन को इंसाफ दिलाओ, इंसाफ दिलाओ, इंसाफ। मैं आपको बता दूं कि चार लोग बैठे हुए थे गाड़ी के अंदर, 4 बड़े थे, 2 बच्चे थे, 4 बड़े 2 बच्चे थे, और एक यहाँ पर आप देखिए, ये रूही का बच्चा है, ये रूही का बच्चा है। आप देखिए ये कितना मासूम सा बच्चा है, और 4 लोग बैठे हुए थे, किसी को एक खरोच नहीं आती है, किसी को भी एक खरोच नहीं आती है, और सिर्फ रूही की मौत हो जाती है। ये बहुत बड़ा सवाल उठता है, लेकिन पुलिस प्रशासन, आप देखिए मेरे पीछे, सर आप बताइए क्यों नहीं निष्पक्ष तरीके से जांच हो रही है? साहब बताएंगे भैया, साहब बोल रहे हैं कि अगला साहब बताएंगे, आप कह रहे हैं अगला साहब। सर नहीं, ये चीज गलत है ना। आप बाहर भीड़ देखिए ना, किस तरीके की भीड़ है, आप भीड़ देखिए बाहर। हाँ, आप भीड़ देखिए, ये कोतवाली थाना रबूपुरा है, कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर। जी, तुम्हारा मुकदमा दादरी में लिखा गया था, दादरी से ट्रांसफर होकर के यहाँ आया है, अभी कुछ समय पहले मुझे भी मिला है, ठीक है। तुम जिस पहलू पे भी चाहोगे उस पहलू पे हम लोग जांच कर लेंगे, ठीक है। सर रूही का जो पति था, सर रूही का जो पति था, 3 दिन बाद ही घर बेच दिया उसने। क्या कड़ी आप जोड़िए ना सर। सुनो, मैंने ये कहा, मैंने कि तुम्हें जिस पहलू पे सेटिस्फेक्शन चाहिए उस पहलू पे हम सेटिस्फेक्शन के लिए जांच करेंगे। तुम वैसे सब पहलुओं पर कर लिए, लेकिन अगर तुम्हें कहीं भी डाउट लग रहा है, क्या कैसे नहीं डाउट, एक सेकंड सर, आप देखिए ना, आप देखिए सर देखिए, अभी तक मुस्तकीम की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? मैं सिर्फ आपसे यही पूछूंगा, मुस्तकीम की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई अभी तक? सुनो, विवेचना दादरी से हो रही थी, ठीक है, अभी यहाँ आई है। सर आपके हाथ में, सर एक कॉल करेंगे आप, सिर्फ एक कॉल कर, एक कॉल करेंगे आप, थाने गाड़ी यहाँ पर लग जाएगी। सर आप 10 मिनट में गिरफ्तार कर सकते हैं, आप उच्च अधिकारी हैं यहाँ पर। लेकिन वो एक्सीडेंट की है सर, वो कह रहे हैं ना एक्सीडेंट है। आप अगर अपनी जांच निष्पक्ष तरीके से करिएगा तो सर 6 महीना में क्या रिजल्ट मिला इसका? नहीं, निष्पक्ष ही हो रही है, अभी वहीं से हो रही थी दादरी से। अगर आप कोई भी बात करनी है तो हमारे एसीपी साहब हैं जेवर या दादरी हैं। सर देखिए, हम तो कहीं नहीं जाएंगे, रबूपुरा गांव यही है, तो हम यहाँ पर आप हैं, हम आपसे ही बात करेंगे। पर्यवेक्षण हमारे सीनियर अधिकारी हैं, एसीपी साहब वो कर रहे हैं, आप उनसे बात कर लेना, ठीक है। सर आप बताइए ना सर, गिरफ्तारी नहीं की, गिरफ्तारी तो करनी चाहिए ना आपको। 3 बजे रात में एक्सीडेंट होता है, सुबह 6 बजे हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है, 4 घंटे क्या होता है वहाँ पर? पुलिस ट्रक ड्राइवर से भी आपने अभी तक बात नहीं की। आप बात कर लेना, एसीपी साहब कर रहे हैं दादरी पर। आपका क्या दायित्व बनता है? इतने जो लोग इकट्ठा हुए हैं रूही के इंसाफ के लिए, क्या दायित्व बनता है? हम ये कह रहे हैं कि आप जिस पहलू पे कोई भी चीज़ चाहिए हम आपका सेटिस्फेक्शन करेंगे, आप कोई भी चीज़ हो बताना है। आप कोई भी अगर आपका पहलू है तो आप वो हमें लिख करके दे दो, हम उन पे और जांच कर लेंगे, जो भी चाहेंगे आपका कुछ भी है। और बाकी यहाँ पे कोई भी समस्या है तो हमारे यहाँ एसीपी साहब हैं और सीनियर। जब तक अरेस्ट नहीं करिएगा जांच कैसे होगी? नहीं सुनो, और सीनियर अधिकारी हैं हमारे यहाँ, आप उनसे भी बैठ करके बात कर सकते हैं। अगर कोई भी समस्या है तो उनसे पूछ लेना, आप मिल लेना, आप कोई भी समस्या है। आप लोग कब से आ रहे हैं यहाँ थाना पे? 6-7 महीने हो गए, कुछ भी नहीं हो रहा है, ये अब क्या कर लेंगे? ये कब से आ रहे हैं आप थाने पे? 3-3.5 महीने हो गए यहाँ पे। 3 महीने 2.5 महीने हमने मतलब दादरी थाने के चक्कर लगाए, हमें तो वहाँ से उठा के और भगा दिया गया। हमारी कोई भी जांच नहीं कर पाए, ना हमारी तसल्ली कर पाए। आज तक रबूपुरा थाने ने, दादरी थाने ने हमें मतलब तसल्ली के लिए कभी नहीं बुलाया।
और हमें तो मतलब गुमराह और करा गया। जब जांच चल रही थी तो पुलिस ने बुलाया? नहीं बुलाया, हमें नहीं बुलाया और हमें ये गुमराह और करा गया। लेडीज को, जो लेडीज थी उसमें संग, उसको लाके हमने मतलब उसको पीटा। पीटने के बाद में उसने, लेडीज ने, उनके ऊपर कार्रवाई और कर दी गई है पुलिस। सर जहां पर एक्सीडेंट हुआ था वहां पर का सीसीटीवी फुटेज तो होगा आपके हाँ, पास? दादरी से सर आप सब कुछ दादरी आप कर रहे हैं बाहर। ही हुआ है सर, अभी तो केस आपके थाना में है ना? हाँ, अभी यहाँ आया है तो उसे हम समय भी तो कह रहे हैं। सर पड़का होगा, अभी खोलिए ना सर फाइल, यहीं पर सब लोग हैं, एक बार तो देखिए, इनको भी तो दिखाइए कि क्या चल रहा है, क्या है जांच में। अगर तुम्हें कोई भी चीज है हमें लिख के दो, हम उन पहलुओं पर जांच कर लेंगे। जैसा ये ब्लड ऐसा लगेगा हाथ से पहुंचा हुआ नहीं है, ऐसा फैलाया हुआ नहीं है, और गाड़ी में ब्लड नहीं है, पूरा सिर फटा हुआ है। बताइए, दोनों साइड फटी हुई हैं, चूड़ियाँ भी साबुत पर पड़ी हुई हैं इसमें, और ये बच्चा बैठा हुआ। दादरी सीओ साहब के पास गए, कभी एसीपी सर के पास गए? दादरी थाना गए थे आप? एक सेकंड, दादरी थाना गए थे? गए थे। क्या बोला दादरी थाना? वहाँ पे उठा के भगा दिया, हमें भगा दिया। हम दादरी थाना में ये लोग गए थे, वहां पर से इनको उठा करके भगा दिया। सर अब आप उच्च अधिकारी है यहाँ पर, सर आप कुछ तो ये निकालिए। देखिए इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, हर शाम को, आपको पता है हर शाम को रबूपुरा में प्रोटेस्ट होता है रूही के इंसाफ के लिए। जो भी पहलू होगा उस पर जांच कर लेंगे, ठीक है? सर मैं ये कह रहा हूँ कि फाइल तो सर यहीं पे रखी होगी ना, इस केस की फाइल तो यहीं पे होगी। एसीपी सर के यहाँ होती है वो पूरा। थाने में कुछ भी नहीं है। देखिए फाइल, सब फाइल नहीं रखी हुई है। से आईओ जो भेजता है वो सब एसीपी सर के आईओ पर्यवेक्षण वही होता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कौन है सर? पर्यवेक्षण वही होता है दादरी थाना में। आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं, फिर क्या करेंगे आप यहाँ पर? यहाँ से कट के जाते हैं, जो भी चीजें रहती हैं, प्रोसेस जो होता है, लेकिन पर्यवेक्षण वहीं से होता है, सीनियर अधिकारी करते हैं पर्यवेक्षण। दादरी से ट्रांसफर कराया यहाँ सुनवाई नहीं हो रही। अब तुम्हारे सामने कह रहे हैं दादरी जाओ, फिर दादरी जाए मैं, फिर हम केस यहाँ को लाएं। हम इस थाने पे वो आता है मुस्तकीम, वकील लेकर आता है, कभी किसी लेकर आता है सपोर्ट में। रिपोर्ट उसकी ये वाली झूठी कर दी जाती है, ना उसे अरेस्ट करते ना कुछ करते। यहाँ पे आता है वकीलों से सिफारिश लगवा जा, जाने क्या चक्कर है। पैसा देने आता है? पता नहीं, पैसा दे रहा शायद। हाँ बोलिए। आवे वकीलों लावे वहाँ से और पैसे दिए और चला जा, फिर कुछ फिर ना होना, कुछ भी कह दे तुम पे जो है कर ले जाओ। 3-4 वकील लाता आपने। आप लोगों को धमकी देता है मुस्तकीम? जी, हाँ, क्या कहते हैं? मारने की धमकी देगा है, तुम वहीं मार दूंगा, मैं तुम्हारे घर ही मार दूंगा तुम्हें, ठीक है? और पुलिस वाले ने हम पे दबाव भी दिया था, फैसला करो इसमें, तो हमने फैसले के लिए मना कर दिया, मैं कि हमें इंसाफ चाहिए। मैंने इनसे ये कहा है कि 1 सप्ताह के अंदर मैं जो भी सीनियर हमारे अधिकारी होंगे उन्हें बता दूंगा, अवगत कराऊंगा इस बारे में, और उन्हें पता भी हो या नहीं पता हो। सर हर घर में बेटी है सर। सुनो मेरी बात सुनो, तो मैं बुला लूंगा। बुलाने के बाद में आप जो भी लोग हों परिवार के, आप आ जाना, और कोई भी क्वेरी है आप बैठ करके कर लेना। वो लड़का एक सेकंड, वो लड़का इनके परिवार वालों को धमकी देता है कि जो करना है कर लो, जो करना है। क्या कह रहा है कि अभी तक क्या कर लिया तुमने हमारा? आप आ जाना, आप आ जाना, हम बुला लेंगे। आप किसी भी समय लेकर के मैं बता दूंगा, अधिकारी आ जाएंगे, बैठ लेंगे, आपके साथ बात हो जाएंगी। थोड़ा वक्त दो, 2-4 दिन में किसी भी समय ले लेना, तो बैठ के आपकी जो भी क्वेरी होंगी वो क्लियर। मतलब आप कह रहे हैं 2, 4, 6 दिन जो भी लग जाए, लेकिन अपराधी जो है वो ऐसा ही नहीं। हम सामने में खड़े हुए हैं ना सर, नहीं अभी तो कोई नहीं है नया। सर, आप बुला सकते हैं ना। कम लोग तो आपके थाने के बाहर खड़े नहीं है, जो भी बड़े अधिकारी हैं। आप खुद उच्च अधिकारी, यहाँ पर का तो थाना आपके अंदर में होगा। हाँ मर्डर के एंगल से नहीं देखा गया इस केस को। मर्डर के एंगल से नहीं देखा गया इसको। हम उन्हें बता रहे हैं कि हमारे इन पॉइंट को देखिए आप, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम एक्सीडेंट के नजरिए से देखेंगे इस केस को। हाँ बताइए। इन चीजों का जवाब चाहिए हमें, जवाब दो इन चीजों का, तुम दो या उससे दिलवाओ। हम 12 से 13 सवाल लेके आए थे दादरी, हमारे एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया उन्होंने, और हमसे ये कह दिया कि हम आपकी सहायता नहीं कर सकते, ना ही हम आपको संतुष्ट कर पाएंगे। क्या कह रहे थे? उन्होंने हमसे ये कह दिया हम आपको संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, आपको जहां जाना है वहां जाओ। दूसरी बात, फिर जब वहाँ दादरी SHO साहब के इंस्पेक्टर साहब के पास गए थे तो उन्होंने ये कह दिया सिर्फ मैं इसे एक्सीडेंट के एंगल से देखूंगा और कोई जांच नहीं करूंगा, आपको जहां जाना है चले जाइए, बड़ी ऊपर जाना है वहाँ जांच करा लो, मैं सिर्फ एक्सीडेंट के हिसाब से देखूंगा इसको। ये SHO साहब की बात है जो इंस्पेक्टर साहब हैं दादरी कोतवाली के। गाड़ी में ब्लड भी नहीं है, 5 लाख रुपए भी मांगे थे मलुक सिंह ने, दादरी वाले थाने वाले ने। मलुक सिंह कौन है? वो इंचार्ज आई हो। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारी जो है रिपोर्ट अभी दर्ज होनी चाहिए, मुस्तकीम की गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि मुस्तकीम ने लड़की मार दी। एक बात बताइए, जब गाड़ी चल रही है, 4 लोग हैं और 2 बच्चे हैं,
2 आदमी आगे बैठे हैं, 2 लेडीज पीछे बैठी हैं, 2 बच्चे हैं, 5 इंसान उसमें से सेफ हैं। वो लड़की की मौत कैसे हुई एक्सीडेंट से? वो लड़की मारी गई है, वो लड़की मारी गई है। पुलिस जो है हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही। पुलिस दिखा रही है एक्सीडेंट। मुस्तकीम इस थाने पे आता है रबूपुरा कोतवाली पे 10 मिनट के लिए 2 वकील लेकर आता है, 10-12 लड़के लेके आता है और वो चला जाता है वापसी। पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है इस मामले में, ना हमारी रिपोर्ट। रूही को दफनाया जा रहा था और मुस्तकीम पेप्सी पी रहा था। ये अपने आप में एक भद्दा मजाक हो रहा है। ये भद्दा मजाक, डाउरी के नाम पर आप हत्या कर देते हैं, 3 दिन बाद घर बेच करके चले जाते हैं। हम लड़की को अस्पताल पे देखने जा रहे हैं, वो अपने दोस्तों के साथ सिगरेट पी रहा है, कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है दोस्तों के साथ। लड़की को मार के उसका अवैध चक्कर था किसी दूसरी लड़की से। उस लड़की, वो जो लड़की मारी है रूही, उस लड़की के चक्कर में मारी है उसने। लड़की नैनीताल नहीं जा रही थी घूमने के लिए, उसे जबरदस्ती ले गया। उसने अपनी मम्मी से बात करी कि मम्मी मुझे नैनीताल लेके जा रहे हैं, मैं जाना नहीं चाह रही। तो फिर मम्मी ने कही बेटी कोई बात ना, जब इतने प्यार से ले रहे हैं चले जा। ऐसी पता नहीं थी कि ऐसी घटना घट देगा। वो कई दफे धमकी दे चुका है। रात को 12 बजे घर में घुस के लड़की के चांटा मार के गया है। पलवल से आया था 30-35 किलोमीटर दूर से, रात के 12 बजे लड़की में चांटा मार के गया है आन के घर पे। फिर भी लड़की ने ये कहा है रूही ने अपनी मम्मी से कि मम्मी पापा को मत बताना। मार के चांटा फिर वापसी चला गया है। वो बहुत बड़ा बदमाश आदमी है। एक मजाक ही बना हुआ है। 6 महीने से केस लटका हुआ है। शायद अगर हम ना आते हैं तो आज शायद ये लोग इस तरीके से बात भी नहीं कर रहे होते। बिल्कुल हमारी कोई हेल्प नहीं की है प्रशासन ने। हमने सबसे रिक्वेस्ट की है, गुहार लगाई है, हाथ तक जोड़े हैं कि हमारी बेटी को इंसाफ दिलाओ, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी सुनवाई नहीं की। अगर हमें मीडिया का सहारा नहीं मिला होता तो हम घर पर बैठे हुए थे, बस मन महसूस रहे थे अपना कि हमारी बेटी को इंसाफ कैसे मिले। सर आप हिचकिचा क्यों रहे हैं? ना भाई ये है कि मैं कर लूँगा। अभी सीनियर अधिकारी आ जाए, अभी SHO साहब भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग वेट कर लेते हैं फिर यहीं पे। फुटेज आप मंगवा लीजिए ना सर। फुटेज कितना टाइम लगेगा सर? ज़्यादा 2 दिन में जब बैठेंगे बात करेंगे तो वो भी सब चीजें होंगी। 2 दिन का समय लिया है ना। हम बस ये इनके फैमिली वाले भी तो देखना चाह रहे हैं ना वो एक्सीडेंट। ये लोग 6 महीने से घूम के चले जा रहे हैं। जो होगा वो सब बात हो जाएंगी, बैठ करके दिखा लिया जाएगा, देख लिया जाएगा। बताइए, एक तसल्ली भरी बोली ही बोल देते इनके पिता को, कम से कम उनको। आज बोल रहे हैं ना सर, आज बोल रहे हैं आप। 6 महीने 7 महीने उसको मरे हुए हो गए, आप आज उसको आश्वासन दे रहे हैं। यही आश्वासन आप पहले दे देते। मुझसे ये अभी मिले हैं, कभी 2 बार मिला है। सिर्फ आप वर्दी में, इसका मतलब मैं ये नहीं सिर्फ आपको बोल रहा हूँ, मैं पूरे पुलिस प्रशासन को बोल रहा हूँ। एक पिता अपनी बेटी के इंसाफ के लिए थाने आता है, उसको आश्वासन तक नहीं दे सकते हैं आप। ये किस तरीके का सिस्टम है? आप लोग आ जाओ। 2 दिन बाद का टाइम दिया गया है, 2 दिन बाद हम यहीं पर रहेंगे। CCTV फुटेज भी द न्यूज़ 15 आपको दिखाएगा, आप बने रहिए। लड़की को मार दिया जान से, तो मुझे इस लड़के देवते का मुझे भी नहीं, इसे मार सकता है तो अपने पास ही रखेंगे, हम किसी को नहीं देंगे। हाँ मार, इसका खतरा है इस लड़के। बच्चे की कस्टडी आप अपने पास? हाँ हम ये चाहते हैं अपने पास रखें। पुलिस वाले कुछ कह रहे हैं कि बच्चे की कस्टडी पिता? अभी उन पर भरोसा नहीं है, अभी तो कुछ नहीं करा आज तक। वो तो चुप लगा रहे हैं। नोटिस आगा बता मार दे बच्चे को। कोई क्लेम डाल दिया, क्लेम के बाद लोंडे को लिया, वो डाल दिया उनने, कल केस डाल दिया। कल लड़का मेरे क्लेम के चक्कर में लड़का ले रहा, कल लड़के में ले लो, लड़के मार देगा। हमें उस पर भरोसा नहीं, लड़के को मार देगा वो। हम चाहते हैं वो सारा पैसा जो भी आएगा वो मेरी तैमूर के लिए आना चाहिए। कई बार गाड़ी ले लेकर आता है बच्चे लेने के लिए दुबका चोरी से। मुस्तकीम अभी भी धमकी दे रहा है? हाँ धमकी दे रहा, अभी धमकी दी 2-4 दिन पहले भी। मैं वहीं में जमीन में गाड़ दूंगा के, और माँ की गाली बाकी जो खत्म होगी बहुत दिन के 10 साल पहले, उनको माँ को गाली बाकी बताओ। ठीक है जी। रिकॉर्डिंग है कि उसकी? रिकॉर्डिंग है आपके पास, आप हमको दीजिएगा। निकाल दे रिकॉर्डिंग। कहाँ रिकॉर्डिंग आपने भेजा है हमको? नहीं रिकॉर्डिंग, ये सारी रिकॉर्डिंग आप हमको भेजिएगा, ठीक है। मुस्तकीम आज भी इनको सर धमकी दे रहा है जान से मार देने की। एक और हत्या हो जाएगा तब लगता है शायद पुलिस, तब शायद लग रहा है पुलिस जांच करेगी। इसीलिए तो आए हैं ना ये लोग। सुनाइए, आप ऑन रखिए, सुनाइए। देखो सब लोग पैसा लगाया हमने हॉस्पिटल में। लौंडिया मेरी फटी कहाँ पे? ये दिखाएगा मुझे? तुमने देखी ना लौंडिया? हैं? तुमने देखी ना मेरे को छुपा रखी है वो? यही तो धोखा खा गए हम तेरे भरोसे पे। हाँ मैं धोखा खा गया तुम जैसों से रिश्तेदार के। मैं धोखा गया। मुझे पता होती ना तुम जैसे खानदान ऐसे निकलेंगे, मैं तुम लोगों से रिश्ता ही न जोड़ता। हाँ जमीन में भी गाड़ दूंगा। आ जाओ ना, गाड़ दो ना, फिर जमीन में आओ, गाड़ दो।
बाद में। तुम मुझे गाड़ के दिखाओ ना। वीडियो बनाता बोलता है, वीडियो पुलिस वालों दिखाता है, उस वीडियो को दिखा मेरी रोने किस चीज में फटी है, ये दिखाएगा तू। तुम बस खाली बड़े हो, बाप का दर्जा दिया मैंने तुम्हें, ठीक है? तुम्हें मैंने बाप का दर्जा दिया। तुम ना हो सास ससुर बनने के लायक भी। मेरी लौंडिया खाकर फिल्म लेने के लिए पैसा उठा दिया कर। मैंने मार दी लौंडिया तुम्हारी। हाँ तेने मारी है भाई। तेरे पास क्या सबूत है? मेरे पास वाले जाके जो तेरे को होता है वो कर लेगा। करेंगे गाड़ दूंगा सामने तो मेरे। अब तक तो मैंने कुछ ना कहा, अब गाड़ दूंगा तुझे मैं। हाँ दारू पी के डोल रहा। मैंने कौन सी दारू पी ली? हम वो सुनना उसने बोलिए। आ जाओ आप, मैंने बता ही दिया तुम्हें। आ जाए बता दिया। यही देखिए ना, इतना तो जब है ये बैठ के इतना तो जब बताना है कि आप सारा सब खर्चा बातें। हॉस्पिटल का हमने मैं- उठाया तब इतना बोल रहा है वो। हॉस्पिटल का सारा खर्चा हमने उठाया तब इतना बोल रहा है वो। कि तुझे जान से मार दूंगा, ये कर दूंगा। रबूपुर में दुकान है, चांद मोहम्मद की, अपने गांव जाते हैं घर पे 5-6 किलोमीटर। रात बिरात को अगर कोई हादसा कर गया तो क्या होगा इस बदमाश का? यही सवाल सर मैं कर रहा हूँ ना, अगर इनके परिवार पर किसी तरीके का हमला हो जाएगा, कुछ भी कर देगा तो क्या होगा फिर? एक और हत्या। आ जाओ 2 दिन में, जो भी चीज़ें होंगी मैंने बुलाए हैं, एसीपी सर बुला लूँगा मैं, जो भी अपने SHO साहब होंगे, बैठ के आप जो भी क्वेरी है या जो तुम्हारे पास है वो आप सब बताना, और बैठ के जो होगा आपके साथ आपकी मदद करेंगे हम, ठीक है? जो सही होगा वो करेंगे, ठीक है, कोई नहीं, हम लोग 2 दिन के बाद आ जाएंगे। परसों का डेट पड़ा है, परसों आएंगे, सब सामने में रहेंगे, ऑन कैमरा जो होगा सब कुछ सारी बातें होगी। लेकिन सर अगर मुस्तकीम की गलती निकलती है तो उसकी गिरफ्तारी उसी दिन होनी चाहिए सर। ठीक, गलत हुआ तो जो गलत होगा तो होगा ही। तो आपने सुना कि जो SHO हैं यहाँ के, वो कह रहे हैं कि अगर मुस्तकीम गलत हुआ तो उसकी गिरफ्तारी ज़रूर होगी। अभी आपने रिकॉर्डिंग में सुना कि किस तरीके से इसके परिवार वालों को धमकी दे रहा था, जो रूही के परिवार वाले, उनके माता पिता को। आपको मैं बोल भी नहीं सकता ऑन कैमरा कि किस तरीके की भाषा का वो यूज़ कर रहा था और किस तरीके की धमकी दे रहा था। बहरहाल परसों का डेट पड़ा है इनका। परसों को जो सीनियर अधिकारी है थाना में वो भी मौजूद रहेंगे, द न्यूज़ 15 भी मौजूद रहेगा, ये सारे लोग भी मौजूद रहेंगे। आपको देखना पड़ेगा कि अब देखना ये होगा कि परसों इस थाने से मुस्तकीम की गिरफ्तारी होती है या नहीं। शुक्रिया।